तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि राम जी में विकार थे या राम जी में विकार नहीं थे? क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी थे वो भी विकार युक्त थे। क्रोध करना, शिकार करना और निर्दोष जीवों की हत्या करना ये विकार नहीं है तो क्या है? और इसके अलावा महिलाओं का अपमान उनके राज्य में हुआ, छल पूर्वक बाली को मारा, शंभू का वध किया, और जो समुद्र से जब रास्ता मांगा था तो क्रोध में उस पे तीर तान लिया। तो क्रोध क्या है? ये एक विकार ही तो है। ये बहुत सा ये अवगुण नहीं और क्या है, विकार कहलाएंगे ना ये। क्या रामचरितमानस में भी प्रमाण मिलता है? जी हाँ, रामचरितमानस में इसका प्रमाण है और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इसका प्रमाण दिया। अभी आप प्रमाण दिखाइए कि ऐसा कहाँ पर लिखा है रामचरितमानस में जिससे सिद्ध हो सके कि राम जी में विकार थे। देखिए, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट बताया है, सभी शास्त्रों को ज्ञान दिया, उसी के अनुसार हम आपको शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि श्री राम जी विकारी थे, निर्विकार परमात्मा नहीं थे। निर्विकार परमात्मा कोई और है। प्रमाण दिखाइए आप। जी, आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये। इसी के आप आएंगे अरण्य कांड में। ठीक है जी, सर्ग 47। उस समय मरीचि नामक जो राक्षस था वो मृग बन के उनके समक्ष जाता है, तो श्री राम जी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं सीता जी के कहने पर। जब वो उनका वध कर देते हैं उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो श्री राम जी को पता चल जाता है कि एक छल था। वहां से वो वापस अपने घर की ओर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक और मृग को मारकर उसका मांस लेकर अपने घर की ओर चलते हैं, जहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी उनका इंतजार करते हैं। इसी में अगर आप आगे आएंगे इसी सर्ग में, तो वहाँ पे क्या होता है कि रावण उस समय रूप बदल के जा चुका होता है उनके पास एक ब्राह्मण का। तो रावण को वो खुद आमंत्रित करती हैं कि आप यहाँ रुके शाम तक, क्योंकि मेरे पतिदेव वन में गए हुए हैं, आप कुछ देर विश्राम करें, मेरे स्वामी जो है वो नाना प्रकार के पशुओं का वध करके लेके आएंगे, तब हम आपका आदर सत्कार करेंगे। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल, रूरू यानी कि हिरन, वरा व गोदा वध करके, स्पष्ट लिखा हुआ है, वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि फल के जो पेड़ है उनको मार के लाएंगे, जीव को ही मार के लाएंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तो यहाँ पे सीता जी स्वयं आमंत्रित कर रही हैं, क्योंकि वह स्वयं भी मांस भक्षण करते थे, जीव हिंसा भी करते थे, मांस का भी सेवन करते थे। इसी का प्रमाण आपको दूसरी पुस्तक से भी दिखाते हैं। ये है श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसके अंदर आप आएंगे बालकांड के अंदर, आप देखेंगे दोहा नंबर 204। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृग्या नित खेले जाई, पावन मृग मारे जिये जानी, दिन प्रति निपुण दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। अब मन में पवित्र सोच के मृग को मारते हैं, क्या उससे पाप नहीं लगेगा? जीव हिंसा नहीं होगी, उसकी तो मृत्यु हो गई ना। उससे आगे आप क्या देखेंगे कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजे सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। कि अनुज सखा संग भोजन करही, कि उन मृगों को मारते हैं, उन मृगों को मारते हैं और फिर उसका मांस भोजन के रूप में खाते हैं। या आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे उनका, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कौन सी मर्यादा हो गई? ये तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो विकारी थे, मांस भक्षण वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि वो मदिरा का भी सेवन करते थे और अपनी पत्नी सीता जी उनको भी मदिरा पान कराते थे, जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची को कराते हैं। आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये। कि उत्तरकांड से आपको दिखाते हैं कि श्री राम जी भी जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची को मदिरा पिलाते थे, वैसे ही श्री राम जी भी पिलाते थे। आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र हुए मेरेकम मधु कागज से श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। कि मेरेकम मधु श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। मधु मेरेकम जो होता है ये एक प्रकार की शराब होती है। ये शराब कैसे हो सकती है? तो अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो मधु लिखा है, मधु माने शहद, मधु माने शहद होता है, अनर्थ कर दिया है। सर कैसे स्पष्ट करेंगे आप? इस चीज का प्रमाण आपको शास्त्रों से ही देंगे
श्री सुधा सागर से, उसके अंदर स्पष्ट कर रखा है कि मेरेकम मधु जो होती है, मधु मेरेकम, वो एक प्रकार की शराब होती है। ये आप सर राम जी के बारे में इतना कुछ दिखा दिया इन्होंने शास्त्रों में से, क्या कहोगे आप? ये षड्यंत्र के तहत ये गलत तरीके से अर्थों के अनर्थ कर रहे हैं, और ये आज तक हमें किसी धर्म ग्रंथ में और कोई धर्म गुरु ने नहीं समझाया। ये गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। ये हम नहीं मान सकते। हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर आपने इनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मान्यवर धैर्य रखो, हम आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, जरा देखिए आप। ये है वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2, सुंदरकांड के 36वें सर के श्लोक 41 में ये लिखा है। देखिए, श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन में नियमानुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। यानी उन्होंने माता सीता के वियोग में ये हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे पवित्र शास्त्र कह रहे हैं कि सीता जी त्याग दिया है, और वह अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन भोजन करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया नहीं, कभी नहीं, ये अर्थ का अलग है, कभी ऋषि मुनियों ने हमारे बताया, ये बता रहा हूं, आपका गलत है। जितने भी नकली धर्मगुरु हैं उन्होंने सच्चाई आपसे छुपाए रखी, क्योंकि शास्त्र आपने पहले कभी पढ़े नहीं है। कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आज आप अपने शास्त्रों को पढ़े तो आपको सच्चाई से रूबरू होंगे आप। सर देखिए, यहाँ पर जितनी भी बातें की गई हैं वो शास्त्रों के आधार पर की गई हैं। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ पुत्र श्री राम जी वेदों में वर्णित निर्विकार पूर्ण परमात्मा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले दशरथ पुत्र श्री राम जी स्वयं मांसाहारी थे और निर्दोष जीवों का शिकार करते थे। इस वास्तविकता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अब आपको दिखाते हैं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब कुशब्द के अंक की वाणी 31 और 32। गरीब 33 है बंद में मैं रावण रणधीर, सब सुर हमरे बस पड़े ढूंढत हूँ 2 वीर। गरीब 2 बैरागिया बाण बसे, धनुष बाण है हाथ, मांसाहारी मस्करे मृगा लावक घाक। दर्शकों, इस प्रकरण में रावण और मंदोदरी का संवाद चल रहा है, जहां रावण श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहता है कि 2 बैरागी अर्थात श्री राम और लक्ष्मण वन में रहते हैं, पर उनके हाथ में धनुष बाण है, अर्थात वे बाहरी रूप से त्यागी और वैरागी दिखते हैं, पर भीतर से हिंसक हैं। वे मांसाहारी होकर मृग को मारने की घात में रहते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए इन सभी पुख्ता प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि दशरथ पुत्र श्री राम जी मांसाहारी थे। यह 3 लोक के भगवान होने के कारण हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन निर्विकार पूर्ण परमात्मा नहीं है।